तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। मोनिश जी नमो नमः। नमो नमः महोदय। किशोर जी नमो नमः। नमो नमः। आज का अभ्यास हमारा मीना जी पे कौन है? अभी आपने अनम्यूट करके फिर म्यूट किया, आप कौन है? मैं निशा पटेल हूँ। तो आप रीनेम कर दीजिए तो या जवाब दीजिए, क्योंकि कोई नया नाम दिखता है तो नहीं, मैं निशा पटेल हूँ। हाँ, नहीं निशा पटेल नहीं, मीना जी। हाँ, वही मेरा है। वो दो लैपटॉप में वो आवाज नहीं सुनाई देता ना बराबर, इसके लिए मैंने ठीक है अस्तु ठीक है। चिंता। हाँ, चलिए प्रारंभ करते हैं। हमने पूर्व कक्षा में अध्ययन किया था, एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं जैसा हर बार करते हैं। छात्र, विद्यार्थी, अन्नम अन्न, निमित्तम कारण, निमित्त कारण कारण हेतु, तीनों कारण के अर्थ हैं। निंद माने निंदा करना, अर्च माने पूजा करना, शुच माने शोक करना, जप माने जप करना। आलप, आंग उपसर्ग पूर्व लप से आलप करना, बात करना। आह पे बुलाना, त्रि तैरना, ध्येय ध्यान करना, अभिलष चाहना। जीव माने जीना, खन माने खोदना। उत्तरतः माने दक्षिण, उत्तर की ओर। दक्षिणतः माने दक्षिण की ओर। पुरः माने सामने। आपको पूर्व कक्षा में एकदम व्याख्या के साथ पूरा सब कुछ बताया गया है कि पूर्व को पुरः कैसे बनता है। पुरस्तात् माने भी सामने। उपरिष्टात् मतलब ऊपर की ओर, और अधस्तात् ऊपरी अथवा उपरिष्टात्, ये दोनों प्रयोग कर सकते हैं। ऊपरी अथवा उपरिष्टात्, ऊपर की ओर। अधः अथवा अधस्तात् नीचे, नीचे की ओर। पश्चात माने पीछे, और अग्रे माने आगे। ठीक है। श्रेष्ठा माने श्रेष्ठ, पटुतमः सबसे अधिक चतुर। ये सब आपको बता दिए, आपको पढ़ के आना था, आपको पढ़ के आए होंगे। हम इदम और अदस के नपुंसक लिंग के पूरे रूप स्मरण करने थे, हमने स्मरण करे होंगे आप सभी ने। षष्ठी शेषे सूचना है, षष्ठी दो या अधिक शब्दों का केवल संबंध बताती है, उसकी क्रिया से साथ संबंध नहीं होता है, अतः संस्कृत में षष्ठी को कारक नहीं मानते हैं, यह आपको बताया है। षष्ठी शेष सूत्र है, संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध का बोध कराने के लिए संबंध षष्ठी विभक्ति होती है। तो जब हम संबंध बताते हैं, जैसे गंगा या जलम, गंगा का जल। रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक। देवदत्त से धनम, देवदत्त का धन। तो षष्ठी विभक्ति करते हैं। षष्ठी हेतु प्रयोग है कि हेतु, किस हेतु से, क्या हेतु है, तो जो भी हमारा हेतु होगा उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी हेतु प्रयोगे। फिर एक वार्तिक आती है, निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। कहते हैं कि ये निमित्त का पर्यायवाची जो शब्द होते हैं, निमित्त माने कारण, और कारण के जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं उनके योग में सभी व्यक्तियां देखी जाती हैं। सर्वासाम प्राय दर्शनम, तो सभी व्यक्ति देखिए, इसलिए किम निमित्तम वसति, के निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय, कस्मात् निमित्तात्, कस्य निमित्तस्य, ये सब प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे अधिकर्षदेशम कर्मणि, ये हम पहले इसे पढ़ते आए हैं। स्मरण अर्थ के धातु के साथ कर्म में षष्ठी होती है। मातु स्मृति, खेत पूर्वक माता को स्मरण करता है। ऊपरी उपरिष्टात्, अधः अधस्तात्, पुरः पुरस्तात्, पश्चात अग्रे दक्षिणतः और उत्तरतः के साथ षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे ग्रामस्य दक्षिणतः, उत्तरतः आदि। वृक्षस्य उपरि, उपरिष्टात्, अधः अधस्तात् वा। ठीक है। ये अतसर्त प्रत्यय हैं, सबको पूर्व कक्षा में विस्तार पूर्वक सारी चीजें बताई जा चुकी हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि क्या होता है। ठीक है। ये तस्त निर्धारण, जब हम बहुतों में से जब हम बहुत लोगों में से एक को छांटते हैं, तो जिनमें से हम छांट रहे हैं, जो बहुत सारे लोग, जो भी ये बहुत सारे लोग हैं, उन सब में सप्तमी आएगी। सप्तमी अथवा षष्ठी का प्रयोग करते हैं। ये षष्ठी है और ये सप्तमी है, सप्तमी का प्रयोग करते हैं। तो छात्राणाम, छात्रेषु रामः श्रेष्ठः बोलिए, अथवा पटुतमः बोलिए। ठीक है।
इंग अपना अंदर थी कि पद के अंत में यदि ए और ओ हो आएगा, उसके बाद में आ को क्या होता है, पूर्व पूर्व रूप होता है। आह। ठीक है, पूर्व रूप होता है। और आ की जगह पर हम आ के संकेत के लिए हम खंडाकार लगाते हैं। अब चलिए आगे। अब यह कह रहे हैं महोदय कि इदम देवदत्तस्य पुस्तकम अस्ति, यह देवदत्त की पुस्तक है। तो ये बताइए कि देवदत्त का संबंध किसके साथ में है? पुस्तक के साथ है। देवदत्त का संबंध पुस्तक के साथ, इसलिए देवदत्त में क्या है, षष्ठी विभक्ति है। देवदत्त में षष्ठी विभक्ति होगी कि नहीं होगी हमारी? देवदत्तस्य और पुस्तकम। अब देखिए ये जो इदम शब्द है ये किसका विशेषण है? ये देवदत्त का विशेषण है कि पुस्तक का विशेषण है, ये बताइए। ये पुस्तक का है। पुस्तक का पुस्तक है। का। इसलिए इस प्रकार भी कह सकते हैं, इदम पुस्तकम देवदत्तस्य अस्ति, यह पुस्तक देवदत्त की है या यह देवदत्त की पुस्तक है। देवदत्त की यह पुस्तक है और देवदत्त को यह पुस्तक है देवदत्त की। तो इदम पुस्तकम अस्ति देवदत्तस्य। रामस्य पुत्रम आह्वय, इसका मतलब क्या है? राम के पुत्र को बुलाओ। राम के पुत्र को बुलाओ। रामस्य पुत्रम आह्वय। सह ईश्वरम ध्यायति, यहाँ पर कोई विशेष नहीं है, यहाँ पर धातु का प्रयोग सिखा रहे हैं। यहाँ पर धातु का प्रयोग है। देखिए आपको दो प्रकार से मिलेगा। कुछ वाक्य ऐसे भी होंगे जिनमें केवल धातु का प्रयोग दिखाएं, नहीं धातु का नहीं तो नहीं धातु का प्रयोग करवाया जाएगा। कुछ ऐसे होंगे जिनमें नियम का प्रयोग करवाया जाएगा और कुछ ऐसे होंगे जिनमें धातु और नियम दोनों का प्रयोग करवाया जाएगा। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा, इसमें नियम का प्रयोग करवाया गया है, देवदत्तस्य पुस्तकम, क्योंकि अस्ति तो हम पहले से पढ़े हैं। आह्वय, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर षष्ठी का भी नियम का भी प्रयोग करवाया गया है और आह्वय जो धातु आई है नहीं उसका भी प्रयोग करवाया गया है। पर यहाँ पर केवल सह ईश्वरम ध्यायति, वह ईश्वर का ध्यान करता है। तो यहाँ पर केवल क्या है हमारा कि ध्येय चिंतायाम धातु है, तो ध्यान करने में जिसका ध्यान कर रहा है, जिसका ध्यान कर रहा है उसमें कौन सी होती, उसमें वो कर्म है, इसलिए द्वितीय व्यक्ति। अब यहाँ पर भी देखिए, सह अजायाः दुग्धम अभिलषति, क्या है यहाँ पर? अभिलषति। अब अभिलषति का प्रयोग है, मतलब अभिलषति माने चाहना, इच्छा है। ठीक है, इच्छा करना। तो किसकी इच्छा करता है? दूध की, इसलिए दुग्ध क्या है, कर्म है, दूध की इच्छा करता है। पर किसका दूध? तो बकरी का दूध। अजायाः दुग्धम, तो वह बकरी के दूध की इच्छा करता है। बकरी के दूध की इच्छा कौन करता है? ज्यादातर देखा जाता है जिसका क्या कहते हैं, जिसकी प्लेटलेट्स कम हो रखी होती है उसको पिलाया जाता है बकरी का दूध, प्लेटलेट्स रिकवर करने के लिए, है ना। वैसे अध्ययन क्या करने के लिए? प्लेटलेट्स रिकवर कर, जैसे प्लेटलेट कम हो जाती है ना वो, हाँ, तो उनको रिकवर करने के लिए बकरी का दूध पिलाते हैं। पपीते के पत्ते, लोहे की बेल, इससे जल्दी रिकवर होती है फिर। हाँ, हम तो गांव में तो बकरी का ही दूध मिलता था, छोटे थे तो। हाँ, डेंगू में इसलिए तो फिर ज्यादा मच्छर नुकसान नहीं देते होंगे फिर आपको। ग्रुप इंफॉर्मेटिक हाँ, शाला का नहीं है, शाला वैसे ग्रुप अध्ययनस्य हेतोः जीवति, यहाँ पर ये षष्ठी हेतु प्रयोग का प्रयोग दिखा रहे हैं कि अध्ययन के हेतु रहता है। दोनों में षष्ठी होगी, अध्ययन में भी और हेतु में भी षष्ठी रहेगी, इसलिए अध्ययनस्य हेतोः वसति। अगर किसी को हेतु के रूप चलाने मुश्किल हो रहे हैं तो वो तभी हो पाएंगे जब वो इसलिए नहीं चला पा रहे होंगे तो उनको गुरु के रूप याद नहीं होंगे। ठीक है, राम के रूप अध्ययन से बोलना कठिन हो जाएगा तो राम के रूप याद नहीं होंगे। तो ये सब आपको याद करना है। जीव धातु थी जीने के लिए, तो जीवती अध्ययन के हेतु में जीता है, हेतु से जीता है। तो हम कस्य हेतु हो शोचसी, अथवा जैसे इन्होंने बोल दिया कस्मात
का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बताइए, त्वम कस्य हेतो हो सोचसी, अथवा क्या कर सकते हैं, त्वम कस्मात् हेतो हो सोचसी, अथवा तुम कस्मात् कारणात् का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तुम कस्मात् कारणात् सोचसी, ये निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम का उदाहरण दिया आपका। मातुहु स्मरति, माता का स्मरण करता है, माता का खेत पूर्वक स्मरण करता है, इसलिए माता में षष्ठी विभक्ति हुई। ठीक है, ग्रामस्य पुरः पुरस्तात् अग्रे पश्चात वा वनम अस्ति, है क्या है, वन है, इसलिए वन कर्म है। अस्तित्व किसका है, वन का, अस्तित्व वन का है, इसलिए वन कर्म हो गया। पर लेकिन यहाँ पर ग्रामस्य पुरः, ये जितने भी शब्द हैं ये अतसर्थ प्रत्यय के शब्द हैं। किसके शब्द हैं, अतसर्थ प्रत्यय के। इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, इन सब इनके योग में ग्रामस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। ग्रामस्य पुरः, ग्रामस्य पुरस्तात् अग्रे, समझ में आया आप सभी को महोदय? अतसर्थ प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हम लोग? ग्रामस्य पुरः, ग्राम के सामने, गांव के सामने, या गांव, ग्रामस्य ऊपरी इत्यादि करके, ग्रामस्य अधः, गांव के नीचे या घर के ऊपर नीचे, गृहस्य अधः, गृहस्य अग्रे वसुधाम खनति, क्या ये वसुधाम खनति? ये इसका अर्थ कैसे होगा फिर, गांव के सामने, आगे या पीछे जंगल है, ऐसा होगा? हाँ, गांव के सामने, वा या ने? वा मतलब कोई भी बोल सकते हैं, वा मतलब अथवा, अथवा। हाँ, वा मतलब अथवा का प्रयोग करते हैं ना, जैसे गांव के सामने वन है, अथवा गांव के पीछे जल वन है, अथवा गांव के अग्रे भी प्रयोग कर सकते हैं, आगे वन है। ठीक है, हाँ हाँ, मतलब इसके 4 वाक्य बन सकते हैं आगे पे। हाँ, वाक्य कितने एक साथ बना है। हाँ जी, एक साथ एग्जाम्पल बनाया दिया है। जी जी, हाँ। एक साथ एग्जाम्पल दी, जैसे गृहस्य अग्रे वसुधाम खनति, खनति माने, खनति माने महोदय खनन करना, मतलब खोदना। खोदना। ऊपर बताया देखिए खन धातु है, खन धातु है जिसका अर्थ है खोदना, खनति। तो कह रहा है कि गृहस्य अग्रे वसुधाम खनति, कि घर के आगे, गृहस्य अग्रे वसुधाम मतलब पृथ्वी, मतलब वसुधा मतलब जमीन, जमीन को खोदता है। तो यहाँ पर वसुधा जो है वो हमारा कर्म है। क्यों कर्म है? क्योंकि जो खनन क्रिया है, उस खनन क्रिया के द्वारा हमको वसुधा की इच्छा है, इसलिए वसुधा हमारा कर्म है, वसुधाम खनति। ठीक है, और कस्य अग्रे, गृहस्य अग्रे, घर के आगे। ठीक है, अब अधीते अत्र शिष्यः, यहाँ सॉरी, शिष्याणाम शिष्येषु वा कृष्णः श्रेष्ठः पटुतमः वा। यहाँ पर 2 प्रयोग बन सकते हैं, 2 क्या 4 प्रयोग बन सकते हैं, 4 प्रयोग बन सकते हैं। जैसे शिष्याणाम, 4 प्रयोग में, हाँ, शिष्याणाम ऐसे कर सकते हैं, शिष्याणाम कृष्णः श्रेष्ठः, शिष्याणाम कृष्णः श्रेष्ठः, श्रेष्ठ, हाँ, शिष्याणाम कृष्णः पटुतम, पटुतमः, शिष्येषु कृष्ण श्रेष्ठ, श्रेष्ठेषु कृष्ण पटुतम, कृष्णः पटुतमः, ये इत्यादि हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें 2 बार यहाँ पर वा लगाया गया है और 2 बार यहाँ वा लगाया गया है, इसलिए कह रहे हैं कि अथवा शिष्याणाम बोलो अथवा शिष्येषु बोलो, श्रेष्ठः बोलो अथवा पटुतमः बोलो। ठीक है, नराणाम नरेषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः, यहाँ 2 वाक्य बन सकते हैं कि नरों में अथवा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ठीक है, नराणाम नरेषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः। अधीते अत्र शिष्यः, अधीते मतलब, अधीते का देखिए आपका बस इतना पता है, पढ़ता है, ठीक है, पढ़ता है, क्योंकि अधीते का, अधीते आत्मनेपदी प्रयोग है, इंग धातु का, इंग अध्ययन धातु का जो अधीते शब्द है हमारा, वो आत्मनेपदी प्रयोग है। और आत्मनेपदी प्रयोग आप अभी कहाँ से पढ़ रहे हैं? आप अभी 14 अभ्यास पढ़ रहे हैं, अभ्यास 16 से
अर्थात ज्यादा दूर नहीं, अगले हफ्ते से आपका आत्म परिप्रयोग स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए आत्म परिप्रयोग को आपको ज्यादा देखना है। आत्म परिप्रयोग स्टार्ट होंगे और उसके बाद धीरे से फिर आपके जो कारक हैं, ये आपका जो कारक चल रहा है ना महोदय, ये कारक समाप्त हो जाएगा आपका। फिर आपके लिए नई नई चीजें आएंगी और जानने लायक। अब तक तो आपकी षष्ठी चल रही है, षष्ठी के बाद फिर सप्तमी, और सप्तमी के बाद कुछ है नहीं, खत्म हो जाएगा सप्तमी के बाद, तो फिर अन्य चीजें आएंगी। नराणाम ये हो गया। अधीते अत्र शिष्य, अत्र अधीते शिष्य, यहाँ शिष्य पढ़ते हैं। अत्र शिष्य, अधीते बोलिए। जब संस्कृत हम बनाते हैं तो हम उल्टा सीधा कर सकते हैं। तो जब हम कोई पुस्तक या श्लोक इत्यादि बनाते हैं तो वहां पर क्या होता है, अत्र अधीते शिष्य करना है, और एक वाक्य एक वर्ण की एक्स्ट्रा, एक वर्ण एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उल्टा सीधा कर देते हैं वो। तो अधीते अब क्या हो जाएगा, जब हम अत्र बोल रहे थे, अत्र में दो स्वर है, अत्र में दो स्वर, अधीते में 3 स्वर है, और शिष्य में 2 स्वर है कि नहीं, ये बताइए आपके। पर लेकिन जब हम अधीते और अत्र में संधि कर देंगे तब इन दोनों को मिला के 5 है, तो हम सोचेंगे अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 स्वर होने चाहिए, नहीं, फिर कितने होंगे, 4 स्वर होंगे। तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे आपके, 6 हो जाएंगे ना। तो 7 स्वर बोलने की जगह हम 6 स्वर बोल ले रहे हैं। तो यहाँ पर फायदा क्या हो रहा है, और यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, अत्राधीते, अत्र अधीते की जगह ये क्या कर सकते हैं, अत्राधीते शिष्य। ठीक है, अत्र और अधीते में हम आकस्वर्णी दीर्घ से दीर्घ कर सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पर हमें ये एंग पदांतर का उदाहरण दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए इन्होंने अधीते अत्र का प्रयोग किया। त्रायते अधुना नृपः, त्रायते अधुना नृपः, अर्थात नृपः अधुना त्रायते। अधुना माने आज, अब, इदानीं, हाँ, अब, इदानीं, अब, ठीक है ना, अधुना अब, इस समय, हाँ, इस समय राजा इस समय बचाता है, या फिर राजा इस समय बचाता है, इस समय राजा बचाता है। ठीक है, तो उससे पहले कोई और बचा था, अब राजा बचा रहा है। ठीक है, त्रायते माने बचाना, रक्षा करना। दुर्जनम ब्राह्मणम निंदति, जो दुर्जन होते हैं वो ब्राह्मण की निंदा करते हैं। तो निंद धातु के साथ में जिसकी निंदा करेंगे, अरे कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है तो जिस व्यक्ति की, जिस चीज की निंदा करेगा वो कर्म हो जाएगा हमारा, इसलिए ब्राह्मणम निंदति, ब्राह्मण कर्म है। मैंने आपको बताया ना, कर्म किसे कहते हैं, बार बार कह चुका हूं, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहता है, तो कर्ता है दुर्जन। यहाँ पर वो अपनी क्रिया क्या कर रहा है, निंदा करने की जो क्रिया है उसको कर रहा है। उस निंदा करने की क्रिया के द्वारा किस चीज को चाहता है, ब्राह्मण को चाहता है, इसलिए ब्राह्मण क्या है, हमारा कर्म है। प्राज्ञः ईश्वरम अर्चति जपति वा, प्राज्ञ माने विद्वान, विद्वान ईश्वर की पूजा करते हैं अथवा जप करते हैं ईश्वर का। ठीक है, कौन करते, विद्वान लोग। छात्रः गुरुम आलपति, छात्रः गुरुम आलपति, आलपति माने क्या है बताइए, बात करना, बात करना। ठीक है, आलपति माने बात करना। ये देखिए, आलप धातु है तो मतलब बात करना। इसका मतलब क्या, छात्र गुरुम आलपति, मतलब छात्र गुरु के साथ बात करते हैं। तो ये जो छात्र बात करने की जो प्रक्रिया कर रहे हैं, इसके द्वारा गुरु को चाहते हैं। किसको चाहते हैं, गुरु को। इसलिए गुरुम आलपति, छात्र गुरुम आलपति। बालकः गंगाम तरति, अथवा गंगाम तरति ना बोल के, ये गुरु के, गुरु बोले ये विद्यार्थी गुरु के साथ बात करता है, ऐसा होगा या गुरु को, गुरु के साथ, गुरु से बात करता है ऐसे। ठीक है, गुरु से, हाँ, एक गुरु। देखिए दरअसल ये जो हम लोग बोलते हैं ना के साथ, ये हमारे हिंदी के वो है, ठीक है ना। हमारे संस्कृत में क्या होता है, उस समय का वो समझाना चाहिए हमको, भाव क्या है। जो हमारे नियम है ना, वही नियम मायने रखते हैं। यहाँ पर अपने हमारे जो आलप की जो क्रिया है, बात करने की जो क्रिया है, इसके द्वारा गुरु को चाहता है। वो किसको चाहता है, अरे लोग
क्या कहते हैं, हम किसी से बात करते हैं तो उसके द्वारा हम किसी को चाहते ही नहीं चाहते, हम किसी को बात करने के लिए चाहते ही नहीं चाहते, बताइए। तो इसलिए यहाँ पर गुरु क्या है, कर्म है यहाँ पर, ये गुरु मालापति, ठीक है। बाल कहा गंगाम तरती, जल गंगा याहा जले वा तरती। आप ये भी कह सकते हैं कि गंगा में तैरता, गंगाम तरती, कि तैरने की क्रिया के द्वारा उसको क्या चाहिए, गंगा चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्या गंगा कर्म है, यहाँ पर तैरने की क्रिया के द्वारा उसको गंगा चाहिए। पर लेकिन यदि हम संबंध के द्वारा बताना चाहेंगे तो हम क्या कहेंगे, गंगा याहा जले वा तरती, गंगा के जल में तैरता। अब ये जो जल है ये क्या है, हमारा अधिकरण है। क्या है ये, हमारा अधिकरण। हम यहाँ पर जल को अधिकरण बना रहे हैं, आधार बना रहे हैं, ठीक है। हरिओम। जी महोदय बोलिए। ये जो लिखा छात्र है गुरुणा सह आलपति, ये भी बना सकते हैं ना? क्यों नहीं बना सकते आप, आपने नियम पढ़ा है ना। वही एक नियम जी, का जी। एक नियम आपको बताया गया है तो उस रूप का खंडन नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। जी जी। हाँ आप बात करिए, बोलिए, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। यह यमुना का जल है, यह यमुना का जल है, तो क्या है, पहले बात तो यह का जो संबंध है वो जल के साथ में संबंध है, यह का संबंध जल के साथ में है, ना कि यमुना के साथ में। मैं बोलूं? हाँ आप ही बोलेंगे महोदय, आपने सबसे पहले हाथ उठाया है। उषा जुमुनाया जलमुस्ति। क्या? उषा जुमुनाया, अश्य नहीं होगा, अभी उषा बताइए। इदम होगा, इदम इदम यमुनायाः जलम अस्ति। उषा वो जुमुनाया जलमुस्ति नहीं होगा क्या? अस्या नहीं होगा ना महोदय। ओ महोदय यः यमुना तो स्त्रीलिंग अस्ति, अतः यः इमां यमुनायाः नहीं, वही बता रहे हैं जलमस्ति आपको। वा? नहीं, वही बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जो यह शब्द है ये यमुना का विशेषण नहीं है, ये जलम का विशेषण है, जल का विशेषण। ठीक महोदय। जब हम अगर हमको ये कहना होगा तो हम कहेंगे यह यमुना का जल है, ऐसा नहीं कहेंगे इस यमुना का जल है, ठीक है ना। तो तब यमुना का तब अर्थ बनेगा कि मतलब यह एक तो एक यह यमुना है, हाँ इदम यमुनायाः जलम अस्ति, ठीक है। इस वृक्ष के ये फूल हैं, तो यहाँ पर देखिए कई सारे वृक्ष, अगर जैसे अगर हम यहाँ पर यमुना का करते तो इसका मतलब यमुना कई सारी होंगी कि नहीं होंगी, कि इस यमुना का जल है, मतलब कोई दूसरी यमुना का जल भी होता है क्या, तब हम बोलेंगे। जैसे कह रहे हैं इस वृक्ष के ये फूल हैं, इस वृक्ष के अर्थात कई सारे वृक्ष होंगे, इसलिए कह रहे हैं इस वृक्ष के। अब यहाँ पर जो इसका प्रयोग करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, ये वृक्ष का उदाहरण है, वृक्ष का विशेषण है, और ये जो ये है ये फूल का विशेषण है। अब बताइए उषा जी। इदं वृक्षस्य नहीं सॉरी अयं या तो अश्य वृक्षम इमानि पुष्पम अस्ति। इयम नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, मुझे एक मिनट मुझे बोलने दीजिए आप लोग, ठीक है ना, कृपया करके। यहाँ पर अस्य वृक्षस्य का प्रयोग करेंगे, अस्य वृक्षस्य, क्योंकि वृक्षस्य में षष्ठी होगी तो आपको पता है कि वृक्ष के फूल हैं, ठीक है। तो वृक्षस्य में षष्ठी होगी और वृक्षस्य में षष्ठी हो रही तो उसका जो विशेषण है उसमें भी षष्ठी होगी, विशेषण में भी षष्ठी होगी नहीं होगी, बताइए। इसलिए विशेषण में षष्ठी होकर के अस्य वृक्षस्य क्या प्रयोग करेंगे, अस्य वृक्षस्य इमानि। हाँ अब इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, इमानी पुष्पाणि, पुष्पाणि सन्ति। हाँ इमानी पुष्पाणि सन्ति। समझ में आपको सभी को? बालक की यह पुस्तक है। श्रूयते। एक मिनट मनीष महोदय। जी जी जी। मनीष महोदय आप म्यूट हो गए हैं।
और हरिओम जी है। फोन आ गया जरूर। बालक की यह पुस्तक है, तो बालक की बालकस्य, आप बताइए इसका क्या होगा? इदम इदम पुस्तकम, पुस्तकम अस्ति। ठीक है ना? एतत् पुस्तकम। एतत् का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है ना? अभी हम क्या, अभी हमको देखिए, अभी हमको इदम और अदस का प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं, समझ में आपको? हाँ हाँ। यह पुस्तक किसकी है? बालकस्य। वेदांजलि जी, यह पुस्तक इदं पुस्तकं कस्य अस्ति? इदम पुस्तकम कस्य अस्ति, ठीक है? तुम यहाँ पर किस लिए रहते हो? स्वाति कोकम जी। त्वम अत्र किमर्थम? किमर्थम का प्रयोग नहीं वससि। करना है, यहाँ नहीं पर करना। निमित्त का प्रयोग करना है। यहाँ पर किस कारण से रहते हो, ठीक है? कस्य हेतोः। कस्य कारणात् नहीं। हेतोः। कस्य कारणात्, वो देखिए कस्य कारणात् नहीं होगा, कस्य हेतोः। कस्य हेतोः का प्रयोग करिए, अथवा अकस्मात् कारणात् का प्रयोग करिए, किम निमित्तम का करिए, केन निमित्तेन करिए, कुछ भी करिए, ठीक है? हाँ, त्वम अत्र कस्य कारणात् वससि। वससी, ठीक है? अब राम पिता को स्मरण करता है। शारदा गोपालन जी। राम है पितस्य, देखिए पिता का प्रयोग नहीं है अभी यहाँ पर, पितस्य नहीं बनेगा, सॉरी जनक का प्रयोग करना। जनकस्य सॉरी, रामः जनकस्य स्मरति। रामः जनकस्य स्मरति। मैं धन के निमित्त जीता हूँ। जनकम स्मरति आएगा ना सर? जनक का क्या, कौन कोई? मैं राम पिता को नहीं, जनकस्य स्मरति आएगा ना, यहाँ पर खेत पूर्वक स्मरण कर रहा है, अभी बताया तो था आज। ठीक है, मैं धन के निमित्त जीता हूँ। कौन बताएगा? हाथ उठाइए ना कोई, भरत महोदय। हाँ, अहम धनस्य हेतोः जीवामि। हम धनस्य हेतोः जीवामि। इस नगर के उत्तर की ओर, उत्तर और दक्षिण की ओर वृक्ष हैं। संदीप महोदय है क्या? अस्य नगरस्य उत्तरतः दक्षिणतः च वृक्षाणि सन्ति। वृक्षाणि, वृक्षाः होगा। महोदय, अहम धनुष्यो निमित्तायो जीवामि न भवति जी? धनुष्यो निमित्तायो, धनस्य निमित्ताय भी कर सकते हैं महोदय, धनस्य निमित्ताय भी कर सकते हैं। धनस्य निमित्ताय नहीं, सॉरी, धनाय निमित्ताय। धनाय निमित्ताय, हाँ, धनाय निमित्ताय। धनस्य निमित्तस्य, धनाय धनाय धनुष्यो धनाय निमित्तायो जीवामि। हाँ ठीक है। अब जिस चीज के लिए जी रहे हैं आप उसमें कर लीजिएगा, ठीक है? इस नगर के उत्तर की और दक्षिण की ओर हो गया। हाँ, घर के ऊपर नीचे आगे और पीछे की ओर आग जल रही है। कौन बचाएगा? शिव प्रसाद होता महोदय। नीना जीपी जी, कोई है? गृहस्य उपरि हाँ बोलिए। गृहस्य उपरि अधः पुरतः पश्चात् अग्निः ज्वलति। हाँ, अग्निः ज्वलति। अहं प्रयत्न करोमि। हाँ बोलिए। गृहस्य उपरि उपरिष्ठात् वा अधः अधिष्ठात् वा पुरतः पश्चात् च पृष्ठतः आएगा ना, पृष्ठतः। पश्चात का प्रयोग कर लीजिए, पृष्ठता का प्रयोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आग को क्या बोलेंगे? अग्नि। अग्नि दहती, ज्वलती, ज्वलती, ठीक है? अग्नि करता है यहाँ पे, जब हम कहते हैं अग्नि को जलाता है, ठीक है ना, तो अग्नि कर्म बन जाती है हमारी, अग्नि जल रही है।
पुस्तकों में गीता श्रेष्ठ है। बताइए कौन बोलेगा? मैं बताता हूँ। बताइए बताइए महोदय। पुस्तकेषु सु मत बोलिए, पुस्तकेषु। पुस्तकानां हाँ, पुस्तकानां वा गीता श्रेष्ठः। नहीं, श्रेष्ठः नहीं होगा यहाँ पर। श्रेष्ठतमा नहीं, बताइए कोई बताइए, जो कौन बताएगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होगा? पुस्तकानां गीता श्रेष्ठतमः फीलिंग है ना। श्रेष्ठा श्रेष्ठा श्रेष्ठा। पुस्तकानां गीता श्रेष्ठा। श्रेष्ठः। ठीक है, श्रेष्ठः। ठीक है महोदय, श्रेष्ठा बहुत सुंदर। पुस्तकानां गीता श्रेष्ठ। हाँ, मूर्ख गुरु की निंदा करता है। मूर्ख गुरु की निंदा करता है। सुषमा अग्रवाल जी। जी, मूर्खः गुरुं निंदति। मूर्खः गुरुं निंदति। आशा जी, राम सज्जन की पूजा करता है। रामः सज्जन की पूजा करता है। सज्जनः न, रामः सज्जनस्य सज्जनम सज्जनं पूजा अर्चति। अर्चति अर्चति। पूजा करने के लिए अर्चति कहेंगे। ठीक है जी, हाँ ठीक है। अब रामः सज्जनः अर्चति। कृष्ण शोक करता। यहाँ पर नमति हो गई, अर्चति होगा। अर्चति होगा महोदय, पूजा कर रहा है ना, नमस्कार थोड़ी ना कर रहा है। नहीं, सज्जनों की पूजा तो जब भगवान की पूजा होती है, अर्चना करते हैं हम लोग। अरे युगल किशोर महोदय, जो वाक्य दिया है उसको हम लोग कन्वर्ट करना आप तो है। बिल्कुल डीप में चले जाते हैं महोदय। जो वाक्य दिया उसका प्रयोग करना है। राम सज्जनस्य अर्चति, राम सज्जनम 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 आएगा, क्योंकि पूजा करने के द्वारा, जैसे हम जब ईश्वर को चाहते हैं ना, वैसी पूजा को सज्जन को चाह रहे हैं। ठीक है। कृष्ण शोक करता है। कृष्ण शोक करता है। किन्होंने हाथ उठाया? हाथ ऊपर किया, उनको पूछिए। कृष्ण शोकस्य करोति। नहीं नहीं, अरे जिनको हाथ ऊपर किया उनको बोलने दीजिए। शारदा गोपालन जी। कृष्ण है सोचती। सोचती बिल्कुल सामान्य। कृष्ण से इत्यादि कुछ नहीं करना है, कृष्ण सोच रहा है। एक कृष्ण है, एक कृष्ण है कर्ता, और एक बस वो सोचने की क्रिया कर रहा है। बस सोचने की क्रिया कर रहा है, तो बस क्या बोलना है? सोचती। कृष्ण सोचती। यति प्रभु को जपता है। यति माने सन्यासी, प्रभु को जपता है। संदीप महोदय बोलिए। यति ही प्रभुम जपति। यति ही प्रभुम जपति। तो यति प्रभु को ही जपता है। ठीक है। और वो किसी का गुणगान नहीं करता, वो चाहे कोई भी आ जाए उसके सामने। यह बालक उस बालिका से बात करता है। इसका कौन बताएगा? जिन्होंने नहीं बताया अब तक, किसी कोई है ऐसे? हाथ उठाएंगे कृपया। सुषमा अग्रवाल जी का तो हो गया। अतुल जी। अतुल जी कौन है? अहम वदामि। हाँ महोदय। अहम वदामि। संचिता नाम नहीं बदला महोदय। जी। हाँ, और ये होगा अयम बालकः अमुं बालिकाम् आलपति। हाँ, यह एक मिनट का हो गया। यह बालक उस बालिका से बात करता है। तो अयम बालकः अमुं बालिकाम् अमुं बालिकाम् आलपति। जी। ठीक है। क्या हो गया महोदय? किशोर महोदय, आपको मैं एक बात बताऊं। हमारी कक्षा में जो लोग आते हैं ना, अब वो आते हैं सिर्फ चुपचाप बैठने के लिए आते हैं, बताते भी नहीं है कि हाँ हम लोग आ गए। हमको तो पता ही नहीं रहता कौन कौन आया है। नहीं महोदय, ऐसा नहीं है, मैं थोड़ी लेट से आई आज, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। नाम अलग है। ऐसा नहीं है महोदय, क्षम्यताम। राम श्याम को बुलाता है।
बताइए, चलिए। नेहा माने जी, हम बताइए। नेहा माने जी आपने बोल दिया मुझे, राम बोला आप से, आप बोलिए। श्यामम आवति राम आव्यति श्यामम आह्वयति। आव्यति। हाँ, अब ये हाँ, नेहा माने जी बोलिए। यह फूल जमुना के जल में तैर रहा है। यह के लिए एतत् फूल पुष्पम यूज कर सकते हैं क्या? पुष्पम, आप इदम पुस्तकम, इदम पुष्पम कहिए। इदम, हाँ, इदम पुष्पम जमुना के जल में। जमुनश जमुनश जमुनाहा जमुनायाः हाँ, जमुनायाः जलम तरति ना? जले, जल में, जले, हाँ, जले तरयति। तरयति नहीं, तरती केवल। नेट चला गया था। राम श्याम को बुलाता है, इसमें क्या होगा? राम है श्यामम आह्वयति। आह्वयति, ठीक है। हाँ, इदम पुष्पम जमुनायाः जले तरति। जले तरती। महोदय क्षत्रिय प्रत्यय भी इस्तेमाल हो सकता है क्या इसमें? महोदय आप कहाँ पहुंच जा रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा आज। यहाँ पे रहिए। तैर रहा है, नहीं तैर रहा है, तरती ना? वो आप सब कुछ कर लीजिएगा, पहले आप पढ़ तो लीजिए, ठीक है। क्षत्रिय प्रत्यय तो अभी आया नहीं है, क्षत्रिय प्रत्यय आएगा ना अभी आगे चल के। ओके ओके अस्तु। जब आप पूरी पढ़ लेंगे ना पूरी पुस्तक, तब बताइए किस इसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये बताइएगा। हाँ, तू ईश्वर का ध्यान करता है। और कौन बताएगा? जय श्री सोनेटा जी। ईश्वरम ईश्वरम ध्यायसि। ईश्वरम ध्यायसि, ठीक है। राम धन चाहता है। योग सारे हो गए। रामम नहीं, आप बार बार आप भी मत बोलिए। रामम धनम अभिलषति। महोदय मैं बोलूं? इच्छति भी बोल सकते हैं सर। जय श्री भांगड़े जी बोलेंगे अब। मूर्ख धन के निमित्त ही जीते हैं। जय श्री भांगड़े जी बोलेंगे। हाँ हाँ, मूर्खः धनम धनाय निमित्त जीवति। नहीं, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, धन और निमित्त इन दोनों में एक ही विभक्ति का प्रयोग करना है। अब आपको जो करने की इच्छा है वो करिए प्रयोग। धनम निमित्तम करिए, चाहे धनेन निमित्तेन करिए, धनाय निमित्ताय करिए, धनात् निमित्तात् करिए, धनस्य निमित्तस्य करिए, ठीक है ना, धने निमित्ते करिए। अच्छा, चारों विभक्ति चलेगा। 4, 5 और 6 जितनी भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके, तो धनस्य निमित्तस्य हो जाएगा ना? हाँ, धनस्य निमित्तस्य एव जीवति। एव जीवति, हाँ बराबर। या फिर धनस्य हेतोः एव जीवति, धनेन निमित्तेन एव जीवति। समझ में आया सभी को? हाँ, यहाँ देखिए महोदय, आउर का संस्कृत में क्या होगा? आउर मोर क्या मोर के लिए? वो जो घर के ऊपर नीचे आगे और पीछे की और आग चा का प्रयोग करते हैं ना? नो, आउर के अधिकम नहीं हो सकता है। आउर का संस्कृत क्या होगा? तो चा बोला तो आपको, क्या होगा? आउर का संस्कृत क्या होगा? वो दे रहे हैं ना जब आप च, ये इस च, हाँ, ये तो वो वाली बात होगी कि जैसे बोलते हैं ना कि वाई माने क्यों तो व्हाट माने क्या, तो बोला क्या, तो हाँ वही क्या, ये यजमानी है तो वाट माने क्या। नहीं महोदय, आउर मीन्स मोर। मोर का संस्कृत क्या होगा? अंग्रेजी में जो मोर बोलता है हम लोग, अधिकम भवति। अधिकम नहीं, अधिक भवति। हाँ, ठीक है महोदय। अधिकम ना? हाँ, अधिकम एडिशनल है। जनकम स्मरति, यहाँ पर नियम 62 के अनुसार कि स्मरण करने में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है।
और 33 नियम और 16 नियम क्या है? वृक्षस्य एते पुष्पाणि, वृक्षस्य एते पुष्पाणि ना होकर क्या होगा? वृक्षस्य एतानि पुष्पाणि, ठीक है। अथवा क्या आप इमानी पुष्पाणि भी कर सकते हैं, मतलब वही होगा। बात करने का मतलब वही है कि विशेषण का भी वही होगा, कर्ता और मतलब विशेषण का जो विशेष्य का होगा। गुरोहो निंदति की गुरुम निंदति, बताइए। महोदय एक और प्रश्न हो उसकी। अभी करेंगे, अभी करते हैं, एक मिनट। गुरोहो निंदति गुरुम निंदति, गुरुम निंदति होगा, गुरुम निंदति, निंदा करने के द्वारा, निंदा करने के लिए वो गुरु को चाहता है वो, ठीक है ना। चलिए अब ये सब आप लोग कर लीजिएगा, इसके रूप बना लीजिएगा। हेतु निमित्तेन स्मृति अधिते अत्र त्रायते अधुना लोके अस्मिन् के अत्र ते अस्मिन्, ऐसे ही याचते अधुना याचते अधुना, हरे एव हरेव, विष्णु अव विष्णोव, अधीते अधुना अधीते अधुना इत्यादि कर। अब पूछिए महोदय, अंबुजा महोदय। हाँ महोदय जी, जनकं स्मरति, इस वाक्य में अशुद्ध कहाँ है? यदि जो